जोर से हम ब्रेकिंग नहीं कर सकते चंद्रमा के इतने करीब, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही महीन थिन लेयर होती है वहाँ के वातावरण की, बहुत ही थिन लेयर, इसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, इसीलिए कितनी चीजें छूट गई है। फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बिल्कुल हाँ, और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही थिन, बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड। ये पेज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी रुक गया है इस पॉइंट पे। 150 मीटर, 139 आप देख रहे हैं, अटकता बहुत है। दूरी है, तभी आप देख रहे हैं 149 हमने कर लिया, वो दूरी हमने सफलता से पार कर ली है। क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी से बताइए जी, ये बड़ी खुशी की घड़ी है। 127 इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 112 सेकेंड, और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक वहां पर ताली बजा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहीं पर मामला अटका था। अब हम उस घड़ी से भी एक बार फिर से ये देखिए, अब 79 सेकेंड, 76, धीरे धीरे ये काउंटडाउन नीचे जा रहा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम 0 की तरफ बढ़ चुके हैं, वहीं वर्टिकल वेलोसिटी भी, हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है, तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ। अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है, बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, कुछ देर में कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए 60 मीटर, 50 मीटर। अब मुझे लगता है कि अब वो दोनों को हम देखें, वर्टिकल वेलोसिटी नाउ इज 200-300 के बीच में, 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड। वहीं वर्टिकल वेलोसिटी एकदम 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 की तरफ जा रही है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से टकराती है, 200 किलोमीटर की रफ्तार से टकराती है। की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आप देख रहे हैं तालियों की जबरदस्त गूंज, हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा दिन। और आप देख रहे हैं इसरो के हेड सोमनाथ को सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुल्क नहीं गया था, दक्षिण पोल चांद का। अब हमारा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है। आज पूरा देश इसरो के इन वैज्ञानिकों के सामने सिर झुकाता है। और ये अब आप देख रहे हैं सोमनाथ साहब को, क्योंकि इसरो के चीफ है, वो यहाँ पर संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। ये जोश, ये उत्साह, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त जश्न वैज्ञानिकों का, ये सालों साल की मेहनत है जो अंजाम पर आज पहुंची है। इसलिए सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है।
हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। भी आएगा चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. And that we represent come universally. Our moon mission is also based on the same कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। लगता है कि मैम ने भी देख लिया।
एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक है, ये तारीख ऐतिहासिक 23/8/23। And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project. ये चलते हैं मिशन सेंटर, मीडिया सेंटर जो इस वक्त है बेंगलुरु में। नेहा, कुछ ही देर में वहां पर मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ऑफिशियली मीडिया सेंटर में आकर संबोधित किया जाता है। इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल स्पेस सेंटर से ही जानकारी आ रही होगी। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है उस तक, लेकिन आप देख रहे हैं पीछे में एस सोमनाथ को, जो कि इसरो के हेड हैं। और इसी के साथ एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं उन आखिरी लम्हों की। मिशन चंद्रयान 3 जब सफल हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े हुए थे और उस लम्हे में देखिए प्रधानमंत्री ने तालियां बजाई। वैज्ञानिकों की खुशी देखिए। एस सोमनाथ सबसे पहले अपनी कुर्सी से उठे और उसके बाद जोश और उत्साह देखिए। प्रधानमंत्री ने भी जो बगल में तिरंगा उनके था उसको लहराया। ये चांद के दक्षिण पोल पर हम पहुंचे हैं। समझिए, विश्व में सिर्फ 3 देश थे जो हमसे पहले ये काम कर पाए, अमेरिका, रूस और चीन। सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट को, चंद्रयान 2 के मिशन को हमने बेस बनाया, वहां से क्या बदलाव करने हैं उस पर काम किया। और जब हीरो यहाँ हम ही स्टार है, सभी बेकार है, साउथ पोल पे कोई आया ही नहीं है, सच तो ये जान लो। We are the best, 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 yes we are best। दोस्तों, ये चंद्रयान है, ये नंबर 1 है, यही शान है, बड़ा स्मार्ट है, ये तो विज्ञान का बड़ा कमाल है। अरे भाई वाह, ये तो हिट है बजट कम में, ये तो हिट है। अरे भाई वाह, ये तो नंबर 1 है। कोई यहाँ लैंड किया, कोई वहाँ लैंड किया, किसी की मेहनत में पानी फिर गया, साउथ पोल में कोई आया नहीं है, सच तो ये जान लो। We are the best, we are the best, we are the best, we are best, we are the best, we are the best, we are the best, yes we are best। लैंड हो गया चंद्रयान, मेरा भारत महान जय। मोदी पहुंच गए सब पे। क्योंकि 23 अगस्त 2023 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ये वो तारीख है जब हमने चांद के साउथ पोल पर कदम रखने वाले हम पहले देश बन गए हैं। चांद पर तो बहुत बार इक्वेटोरियल स्पेस में कदम रखा है, चाहे वो रशिया हो, यूएस हो, चाइना हो, और अब जब दक्षिणी ध्रुव पर हमने कदम रखा है तो आगे के लिए हमने रास्ता विकसित देशों के लिए भी तय किया है। ये ध्यान रखिए, हमने एक नजीर नासा के लिए भी पेश कर दिया है, चाहे भले ही 1969 में एस्टैब्लिश हुआ हो इसरो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी स्पेस मिशन के फेलियर से हमने सबक ना लिया हो, उसके बाद हम रुक गए हो। 4 साल की अथक मेहनत है जिसका नतीजा आज हमने देखा है। बिल्कुल, और वो दिन स्वतः याद आ जाता है जब ये हुआ था। लेकिन 2 तस्वीरें आज हम दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें इस देश में विज्ञान की कहानी है। यहाँ से इसरो का सफर शुरू हुआ था। कौन वो हिंदुस्तानी नहीं होगा जिसका सीना गर्व से नहीं फूल जाएगा। ये वो शुरुआत और ये वो अंजाम, जो कि आज श्वेता ये दिखाता है
कि अगर लगन, मेहनत और ईमानदारी हो तो कोई भी दूरी ज्यादा नहीं। चांद दूर नहीं हम कहते थे, आज हमने चांद पर विक्रम को उतार दिया। देखिए ना, पूरी दुनिया में भारत को नीचा दिखाने के लिए दो तरह की कुंठाएं जन्म दी जाती थी। एक जो मेड इन इंडिया होगा वो अच्छा। ने सुना, उन्होंने बधाई दी है इसरो को, वैज्ञानिकों को, तमाम क्या जाएगा उन ग्रहों पर। लेकिन आज देखिए, भारत के वैज्ञानिकों ने वो पल दिया है कि अब ऐसा कोई बोले उससे पहले उसकी सोच, उसकी इंटेलेक्ट पर सवाल हो जाएंगे। ये हमारे वैज्ञानिकों ने जो पल दिया है, ये नाचते गाते हुए बच्चे उन सिनेमा के हीरोज नहीं, वो क्रिकेट के हीरोज नहीं, वो आज साइंटिस्ट बनना भी चाहेंगे। वो नहीं हिचकेंगे, उन्हें मालूम है कि किस तरह से पूरा हिंदुस्तान उनके लिए उस पल में भी खड़ा हो जाएगा। और हमारा जो ये मॉडल था जो लगातार हम दिखा रहे थे, अब उसमें से वो प्रज्ञान लैंडर निकल गया होगा ना। अब निकलना है, अब निकलना है, अभी लैंड कर गया है। अभी इसी तरीके से बंद डब्बा वहां पर पड़ा है और अब वहां से और एक के बाद एक अंजना यहाँ पर वो मैसेजेस अपना शुरू हो गए थे, कांग्रेचुलेशंस। और मैं तो आपको भी मुबारकबाद दूंगी और पूरा जो देश देख रहा है, हर एक व्यक्ति इस समय क्या गर्व से सबका सीना चौड़ा है, लग रहा है कि हम ही चांद पर पहुंच गए हैं। हर एक व्यक्ति को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ऐतिहासिक पल को अचीव करने के लिए। ये पूरे हिंदुस्तान की कामयाबी है सर, और खासकर इसरो को, जिन्होंने इतनी मेहनत की। और मैं देख रहा था कि वो कितने प्रिसीजन से सब जो भी हुआ, उन्होंने जिस तरह से प्लान किया और वो सभी प्रिसीजन से वहां पर हुआ और हम सक्सेस मिला।